चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, लेसन 1। नाम क्या लिखा है? एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। समझना, जो पार्ट 1 वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, वो पूरा ग्रामर वाला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन आपको बताया जाएगा। सेकेंड पार्ट जो आपका है, उसमें आपकी वोकैबुलरी में ध्यान देने को उन्होंने कहा है। किस पे ध्यान देने को कहा है? वोकैबुलरी। अब ये वोकैबुलरी क्या होता है? पूरे वर्ड मीनिंग्स। तो अब इन्होंने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है? ऑपोजिट। सिनोनिम्स क्या होता है? सिमिलर, ठीक है। प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, सफिक्स वर्ड के एंड में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट बस आपको क्या कह रहा है, पहले आपको ग्रामर सेक्शन सिखाया जाएगा कि ग्रामर है ना, टेंसेस क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बोला जाएगा कि ग्रामर तो हमने आपको बता दी। अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखनी है तो आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या होनी चाहिए? वोकैबुलरी होनी चाहिए। अब वो वोकैबुलरी में इन लोगों ने पूरे के पूरे वर्ड्स दे रखे, जैसे आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था। फोर्थ चैप्टर क्या था? वर्ड मीनिंग था, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वर्ड मीनिंग्स ही आएंगे। तो सेकेंड पार्ट आपका वोकैबुलरी, और जो आपका थर्ड पार्ट होता है वो आता है आपका अनसीन पैसेजेस, थोड़े बहुत सेंटेंसेस बनाना। तो ये प्रॉपर ये 3 पार्ट में ये पूरा आपका चैप्टर डिवाइड है। पहला पार्ट समझ में आया? पहला पार्ट क्या बोलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर वाला पोर्शन। दूसरा क्या बोलता है? वोकैबुलरी। अब जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है जिसमें वर्ड मीनिंग्स है, अब मैं एक एक वर्ड बता के आपको मीनिंग तो बताऊंगी नहीं, मीनिंग तो उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। अब आप ही को उसे रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाओ, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ही को रीड करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बता दूं। पेज नंबर 18 में आओ फटाफट। प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगा। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो एंड में लगेगा। अब यहाँ पे उन्होंने पूरे वर्ड्स दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं। प्रीफिक्स के भी क्या होते हैं? टाइप्स। कुछ सपोर्टिव होते, कुछ ऑपोजिट होते, कुछ नेगेटिव होते। कुछ ज्यादा डिफरेंस तुम्हें दिखेगा नहीं, ऑपोजिट होते, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फिर कुछ रिजर्वेटिव होते हैं। देन डायरेक्टिव, प्लेस, साइज के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये इन्होंने बस कुछ नहीं, सपोर्टिव में एग्जाम्पल दे रखा है प्रो, अपोजिंग में क्या दे रखा है? एंटी, कॉन्ट्रा। ये कुछ सारे टर्म्स तो आपने वैसे भी पढ़े और बचपन से पढ़ रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको बस इसका क्या होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देकर ये आपको बता रहे कि भाई एंटी, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और जब हम इसे बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स बस एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताए जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको रीड ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे प्रीफिक्स के बारे में दे रखा है, ऐसे ही किसके बारे में दे रखा है? ये पूरा का पूरा रीडिंग पोर्शन है आपके लिए। ऐसे ही सफिक्स के बारे में डिटेल में मिलेगा। सफिक्स में, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रखे, बस नाउन सफिक्स और वर्ब सफिक्स, और कुछ नहीं मेरे ख्याल से, है ना? दे रखा है नीचे। चलो, समझ में आ रही है चीजें? रुको, धीरे धीरे ब्लिंक हो क्या आ रही है। तो कुल मिलाकर जो सेकंड वाला जो आपका पार्ट है वोकैबुलरी का, इट इज जस्ट लाइक अ चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा, उसमें हमने कुछ पढ़ा नहीं है। उस चैप्टर को आपको खुद से ही रीड करना है। क्यों? वो क्या थे? वर्ड मीनिंग थे। सेम यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका इस चैप्टर का पूरे पूरे वर्ड मीनिंग्स ही है, प्रीफिक्स सफिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये आपकी प्रैक्टिस ही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको क्वेश्चन बैंक मिल रखी है, क्वेश्चन बैंक में आप प्रैक्टिस ही करते हो ना, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस का ही पार्ट है, ठीक है। कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, उस वर्ड की मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक। चल, अब ये तो समझ में आ गया अपन को। ये क्या लिखा है? बचपन से पढ़ रहे हो पंचुएशंस? ये पूरी लिस्ट दे रखी है। कैपिटल लेटर समझते हो? फुल स्टॉप पता है? ये सारे के सारे जो टर्म्स है, ये सारे के सारे जो टर्म्स है, ये सारे के सारे क्या है? पंचुएशन से सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। अब ये आपको एक एक करके बताएंगे भाई स्पेस क्या होता है। तो क्या ये बताने वाली चीज है?
ये सारी चीजें आपको खुद से ही करनी है। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगी मैं। सेकेंड पार्ट क्या आपका, वोकैबुलरी। अभी ये सेकेंड पार्ट की चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ये सेकेंड पार्ट ऑल टुगेदर आप ही का है, आप ही को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इतनी चिल्लर चिल्लर चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती। बस इन्होंने यहाँ पर दे इसलिए दिया कि एग्जाम में भी वो पूछेंगे ये सोचकर, तो आपको बस एक बार रीड करके ब्रश अप करना है। और ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, इनकेस अगर कुछ इश्यू होता है, नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि दीदी यार इतनी छोटी सी चीजें पूछे, हाँ पूछनी है फिर तो ठीक है। मैं ऐसे क्लास में पढ़ाऊंगी तो तुम लोग सोते ही नजर आओगे कि दीदी अब हमें क्या फुल स्टॉप लगाना सिखाएंगी क्या, दीदी अब हमें स्पेस है ना कहाँ कहाँ देनी चाहिए। तो ये पढ़ाया जा नहीं सकता, इसे आपको खुद से ही रीड करना पड़ेगा। लेकिन इनकेस अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछने का आपका फुल राइट है, पूछने का, ठीक है। तो ये पूरे पंचुएशन आपको ही रीड करने, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ कॉमा यूज होता है आपको यूज करना है, ठीक है। हाइफन कहाँ यूज होता है, तो ये पूरे पंचुएशंस आपके हुए, ठीक। और फिर लास्ट में उन्होंने देखो ये पूरी समरी दे दी है कि भाई कैसे क्या 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 लगता है, ठीक है। अब आ जाओ एक और पेज नंबर जो मैं बताऊंगी उसमें पहुंचेंगे अपन। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पाओ, सिनोनिम्स। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस दे रखे, ये सब भी आप ही को करने। अब एग्जाम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बुक में ही दे रखे हैं वर्ड्स वही हम पूछेंगे। ये तो बस आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं कि भाई सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम में तो कुछ भी नए वर्ड्स भी आ सकते हैं ना, जो भी आपने अभी तक बचपन से पढ़े हैं या जो भी अभी इन सारी बुक्स में आप पढ़ रहे हो। लेकिन ये बस आपको समझाने के लिए कि भाई सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, कि जो वर्ड सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो वर्ड दे रखे हैं बस उसकी मीनिंग एक बार रीड करके देखो क्या हमें आते हैं क्या। अगर आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो प्रॉपर गूगल सर्च करके वहां पे लिखो। और देखो इन्होंने सारे के सारे टर्म्स तो लिखे ही हुए हैं ना, सारी चीजें कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इस साइड के भी वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए और इस साइड वाले भी, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको इस साइड वाले टर्म्स बोल दिए जाए, ठीक है। कोई भी टर्म दिया जा सकता है एग्जाम में और 4 ऑप्शन के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये पूरे सिनोनिम की लिस्ट आपको एक बार रीड आउट करनी है। ये क्या है, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट। ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दे रखा है कि भाई ये एक वर्ड दे दिया उन्होंने आपको और इसका एंटोनिम्स दे दिया। तो ये सब भी पढ़ाने वाली चीज है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रैक्टिस आपकी क्या होनी चाहिए, पहले बुक में जो टर्म्स है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर आप जब इसके क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उसमें भी प्रैक्टिस होगी, फिर उसमें और नए वर्ड्स मिलेंगे। कुल मिला के आपको किसी भी हालत में अपनी वोकैबुलरी बस बढ़ानी है, एनहेंस करनी है, क्योंकि वोकैबुलरी ही आगे चलकर आपको हेल्प करेगी। किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आपको बात समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए वोकैब में तो काम करना है। और यहाँ पे ऐसे एक दिन में सब याद नहीं होगा, ये याद करो, ये समझ जाओ। आपको डेली अपनी हैबिचुअल है ना, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जो हम बोलते थे ना बचपन से स्कूल में, जो वो टीचर बोलती थी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो, ये सारी चीजें, ये वही सब है। और शायद आपको बहुत सारे टर्म्स तो पता ही होगा, क्या ये सारी चीजों का मतलब नहीं पता क्या आपको, बताओ, नहीं पता क्या, पता है ऑलरेडी। अब बस इन्होंने इसके इसके ऑपोजिट दे रखे, हमें नहीं पता क्या ये सारे टर्म्स। तो काफी कुछ, मैं कहूंगी 70-80% टर्म्स तो आपको पता ही होंगे, बस 10-20 और आपको मेहनत करनी है। तो एंटोनिम सिनोनिम समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। चलिए बाकी अब आते हैं, अब जैसे जैसे बीच में आएगा वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बोलते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आ जाइए। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो कुछ नहीं है, सेट्स ऑफ रूल्स है लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और जो ये लैंग्वेज है इसके हम रूल्स बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हिंदी क्या हुआ कि बचपन से हम ना बोलना हमने चालू कर दिया, हमें उसका ग्रामर नहीं पता था, बस जैसे जैसे हमने सुना वैसे हमने बोलना चालू कर दिया, ठीक है। फिर जब स्कूल में आई हिंदी तब हमें लगा भाई हिंदी तो ज्यादा खतरनाक है। इंग्लिश की ग्रामर अगर हिंदी की ग्रामर देखोगे तो देखना हिंदी की ग्रामर ज्यादा मुश्किल है। कब हम तात लगा देते हैं हमको नहीं पता, वो बस हमने सुन के कर लिया। लेकिन कोई बाहर का फॉरेनर आके अगर हमारी लैंग्वेज सीखे ना तो उसे भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार तुम कभी कभी किसी टर्म के लिए कुछ और बोलते हो फिर कुछ और बोलते हो, क्यों, क्योंकि हमें उसके रूल्स नहीं पता है लेकिन बस हमें आता है। हाँ, तो बहुत है उसमें। लेकिन अगर इंग्लिश के कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो इंग्लिश के जो सेट ऑफ रूल्स है, जो ग्रामर पोर्शन है, वो बहुत ईजी है, ठीक है। आ जाइए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सेम वर्ड्स है यूज एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंज इन देयर फॉर्म। अक्सर आपने कुछ ऐसे टर्म्स देखे, फॉर एग्जांपल बीट की अगर मैं बात करूं,
ठीक है। बीट एक वर्ड है, इस वर्ड को जब हम किसी भी सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो उसका ना जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बदलता जाता है। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे बीटिंग बोला है तो ये टर्म क्या हो जाता है बच्चा, वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है। फिर बीट टर्म यूज किया है, फिर इसका फॉर्म बदल के क्या हो चुका है, नाउन। फिर यहाँ जो बीट यूज है ये एडजेक्टिव बन चुका है। देन कंफर्म की बात करें तो कंफर्मेशन नाउन है, कंफर्म्ड हो गया तो वर्ब बन गया, फिर कंफर्म बन गया तो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बस आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया जा रहा है कि सेम वर्ड होता क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो सेंटेंसेस में जब यूज किया जाता है तो उसका फॉर्म बदलता जाता है, उसके पार्ट्स बदलते जाते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं क्या है, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पार्ट्स का मतलब तो आपको मालूम है कि छोटे 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 पार्ट। स्पीच क्या है, स्पीच होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन स्पीचेस क्या है, वो स्पीच क्या है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये पार्ट्स को सबको एक साथ इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक साथ इकट्ठा करके सेंटेंस बनाते हैं, तो ये 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है, वर्ब। दूसरा क्या दिख रहा है, नाउन। फिर क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव। फिर क्या दिख रहा है, एडवर्ब। फिर क्या दिख रहा है, प्रोनाउन। देन इंटरजेक्शन, फिर कंजंक्शन, फिर प्रपोजिशंस। तो ये 8 जो पार्ट है, ये जो 8 पार्ट है, इन्होंने कहा कि हम इसमें शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। आपकी बुक ने भी गहराई में आपको लेकर नहीं गए, क्योंकि जब भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े तो बहुत वैरायटीज होती हैं। आपकी बुक ने भी उतनी वैरायटी देने का नहीं सोचा, बस उन्होंने कहा कि बस हम आपको बस एक बार रिकॉल करा रहे हैं कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन। तो मीनिंग मीनिंग सिंपल सिंपल समझते चलने का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, और कोई भी थिंग का नाम। नाउन मतलब एनी नेम, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जगह को, या वो किसी चीज का हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूंगा मेरा नाम तो मैं नाउन हो जाऊंगी, ठीक है। किसी भी चीज का नाम वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। या फिर किसी भी जगह का नाम, नाउन मतलब एनी नेम इज नाउन। चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये नाउन के सारे एग्जाम्पल्स है। ये पर्सन का नाम है, ये प्लेस का नाम है, कोई भी थिंग हो गया, इवन नेम ऑफ द इमोशन, सैड हो गया, हैप्पी हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। तो कुल मिलाकर नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम इज नाउन। समझ में आ रहा है, आओ एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नाउन है। पहला नाउन क्या है, पर्सन का नाम। दूसरा नाउन क्या है, गेम का नेम है, ठीक है, कि भाई आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो, आप कौन सा गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो है तो नाम ही ना। तो एक्चुअल में जो आपका नाउन है, नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम होता है, किसी भी चीज का क्या होता है, नाम होता है। अब चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो इसने अपने एक गेम का नाम बताया कि भाई विराट एक गेम खेलता है, उसका नाम क्रिकेट है, तो इसलिए वो क्रिकेट भी क्या हो गया, नाउन। तो नाउन का मतलब समझ में आया। आपकी बुक की बात करेंगे तो यही सब टर्म्स लिखा है, बस मैं उनको प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। नेमिंग वर्ड की बात करें, नेमिंग समबडी समथिंग, जैसे राहुल हो गया, कार हो गया, सब ये सब क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे क्या दे रखे, काइंड्स ऑफ नाउन। इन्होंने बहुत कम दिए, आपकी बुक ने बस 3 नाउन दिए। 3 नाउन नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 6-7 नाउन होते हैं, ठीक है, और वो डिटेल में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करने का, क्योंकि नाउन सिखाने का उनका पर्पस है कि आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें फिर से रिकॉल हो जाए, ठीक है। बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में वो नहीं समझाने वाले। अदरवाइज तुम सोचो, जब भी आप ये सब सीखते हो तो कितनी लंबी लंबी क्लासेस, कितने ड्यूरेशन की क्लासेस होती है, और इसमें चाहिए प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जीरो हो जाओगे, ठीक है। तो जिनका जितना ऑलरेडी स्कूल टाइम पे पढ़ रखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो लोड नहीं लेना, बस जितना यहाँ दे रखा है बस वो आपको कंप्लीट करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि 6-7 टाइप्स होते हैं आपके नाउन के, और यहाँ पे अगर 3 ही दे रखे तो आपको अभी 3 ही समझना है, आपको वो सारी चीज समझने की जरूरत नहीं है। चले, तो यहाँ पे पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप दे रखा है, ठीक। पहला टाइप क्या है, कॉमन नाउन। दूसरा क्या बोल रखा है, कलेक्टिव नाउन। फिर क्या दे रखा है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब एक्चुअल में जो नाउन अभी हमने सीखा, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। नाउन के टाइप की बात करें, नाउन हमने सीख लिया है तो प्रॉपर नाउन ही सीखा है हमने। कॉमन और कलेक्टिव की बात करें तो कॉमन नाउन होता है, उसका पार्ट होता है। कॉमन नाउन के भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कलेक्टिव। तो कॉमन के अंदर कलेक्टिव आता है, तो कंफ्यूज मत होना, जब दोनों के एग्जाम्पल पढ़ोगे तो तुम्हें एक जैसे लग रहे होंगे, क्योंकि वो उसी का टाइप है ना। चलो, कॉमन नाउन मतलब जो कॉमनली बहुत सारे पर्सन के लिए एक साथ यूज किया जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई बैंक हो गया, ठीक है, कॉमन टू ऑल पर्सन प्लेस या थिंग्स द सेम क्लास, जैसे क्या हो गया, बैंक। एग्जाम्पल क्या हो गया, शॉप। एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्केट। कॉमन का ही टाइप होता है कलेक्टिव,
कलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें स्टूडेंट्स बोल दिया तो स्टूडेंट सबको एक साथ बोला ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, बैच, बैच हो गया, कंपनी हो गया। जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को डिनोट करते हैं, दैट वाज कलेक्टिव नाउन। अब कॉमन का ही टाइप है, कॉमन का ही टाइप होता है कलेक्टिव, इसलिए आपको दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं थे। लेकिन अभी आपने क्या क्या सीखा फटाफट। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम, किसी भी चीज का नाम, या तो पर्सन का, या तो प्लेस का, या तो एनीथिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने बस 3 टाइप बताए हैं, और एक्चुअल में ये 3 टाइप भी नहीं, एक तो एक का अंदर का ही सब पार्ट है, ठीक है। तो 2 ही बताया, एक प्रॉपर नाउन बताया और एक कॉमन बताया, और कॉमन के अंदर कलेक्टिव आता है। और भी बहुत सारे होते हैं, नहीं है सिलेबस में, जाने का भी नहीं, ठीक है। चलो, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर यूज होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, प्रो मतलब क्या होता है समझना, इन फेवर ऑफ या फिर सपोर्ट करना। ये किसको सपोर्ट करता है? प्रो नाउन। प्रो अलग कर दो, प्रो मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करता है? नाउन को सपोर्ट करता है। तो नाउन की जगह पर जब हम क्या यूज करते हैं बच्चा? प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कभी कभार सेंटेंसेस अननेसेसरी लेंदी हो जाते हैं, हम एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिव नेचर पे ना बोले, इसलिए प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आओ क्या लिखा है? अमिताभ बच्चन हैज अ डॉटर। क्या बार बार बोलेंगे अमिताभ बच्चन की डॉटर है, अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है वो जय है, अमिताभ बच्चन का एक बेटा है, अमिताभ बच्चन की ये प्रॉपर्टी है, अमिताभ बच्चन ये करते हैं, वो बार बार अमिताभ बच्चन बोलेंगे क्या? नहीं। एक बार बोल दिया ना, अब क्या करेंगे? ही लगा कर बोलेंगे, या किसी लड़की है तो इसके लिए शी लगा कर बोलेंगे, ठीक है। तो ही इज इन दी फिल्म लाइन, बार बार बोलेंगे अमिताभ बच्चन फिल्म लाइन पे है, ठीक है। बट शी इज एन ऑथर, तो अब शी किसके लिए कर दिया? उनकी डॉटर के लिए कर दिया। बार बार नाउन यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रीड करने में अजीब लगता है, अननेसेसरी चीजें लेंदी हो जाती है, तो इसीलिए नाउन को सपोर्ट करने के लिए आ गया होता है दैट वाज प्रोनाउन। तो नाउन मतलब क्या हो गया? किसी भी इंसान का नाम हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, किसी भी चीज का नाम हो गया। और प्रोनाउन क्या बोल रहे हैं? कि जब मैं नाउन की जगह पर यूज होता हूं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए, उसे असिस्ट करने के लिए, दैट वाज प्रोनाउन। आओ, प्रोनाउन के भी बहुत टाइप होते हैं, नहीं दे रखा, ठीक है। यूज इन द प्लेस ऑफ द नाउन, 2 टाइप ही दे रखा है, ठीक है। पहले क्या दे रखा है? पर्सनल, दूसरा क्या दे रखा है? रिलेटिव। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन बचपन से ही देखते आ रहे हो, ठीक है। आई, वी, यू, शी, ही, हिम, अस, देम, एक्सेट्रा। वो पर्सन अलग होते हैं, वो ग्रामर वाले डिटेल में तुम जा रही हो, अभी वहां पर भी हम पहुंचेंगे। लेकिन वो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड सब पढ़ेंगे हम। आई को बोलते हैं, लेकिन अभी आई क्या है? प्रोनाउन तो है ना, है ना। तुम जो बोल रहे हो आगे की ग्रामर पोर्शन की ही बात कर रही हो, वो भी सही है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन के कितने टाइप? 2 ही है, वो तीसरा उसी का पार्ट दे रखा है, ये लोग जबरदस्ती के पार्ट बना बना के करते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रखा है? पहला पर्सनल, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या? आई, वी, शी, ये सब, ठीक है। फिर क्या लिखा है? रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या लिखा है देखो, whom, which, that, ये सब क्या है? रिलेटिव है, ठीक। अब रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट एज अ प्रोनाउन, एज अ क्या लिखा है? कंजंक्शन एट द सेम टाइम। अब ये कंजंक्शन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, अभी हम ज्वाइनिंग में वो हेल्प करता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके डिटेल में, ठीक है। फिर उन्होंने एक और बोला है, तो बहुत सारे काइंड्स, पार्ट के भी पार्ट 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 है। पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव क्या बोलता है? जो शो क्या करता है? पोजेशन। जैसे क्या हो गया? माइन हो गया, आर हो गया, योर्स हो गया, इट्स हो गया, हर्स हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने बस क्या दे रखे हैं? ये इन्होंने क्या दे रखे हैं? टाइप्स। अभी लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टाइप में मत घुसो। क्या तुम्हें बेसिक मीनिंग समझ में आ रहा है? नाउन का मतलब समझ में आए? किसी भी प्लेस का नाम, थिंग का नाम, और किसी भी पर्सन का नाम, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज होता है, उनके टाइप्स में हमें नहीं घुसना। क्यों? क्योंकि दिया थोड़ा ही है, होते वैसे भी बहुत सारे हैं। फिर भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ कि पर्सनल में कौन से आते हैं, जो ही, शी, इट, ये सब आते हैं, और रिलेटिव में कौन से आते हैं? हुम, विच, दैट। यहां तक चीजें क्लियर है? डन। आ जाओ, एडजेक्टिव बोले तो एडजेक्टिव क्या बताता है? बताता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी बताता है। किसकी? नाउन की भी बताता है और प्रोनाउन की। बताता तो वो नाउन की है, लेकिन कभी कभार नाउन की जगह पे क्या यूज होता है? प्रोनाउन यूज होता है, तो इसलिए वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की बताता है, ठीक है। नाउन नाम बताता है, नाउन क्या बताता है? नाम। प्रोनाउन क्या बोलता है? नाउन की जगह पर यूज होऊंगा मैं।
एडजेक्टिव क्या बोलता है कि मैं डिस्क्राइब करूंगा, मैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। आ जाए, जैसे कि हो गया, एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी नाउन है उसके बारे में हम बोले वो शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, रेड है, ओल्ड है, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल रीड करो, एग्जाम्पल रीड करो, क्या बोलता है? अमिताभ बच्चन क्या एक ग्रेट एक्टर, ही इज, क्या लिखा है? एलोकेंट बोले तो, एलोकेंट मतलब देखो वोकैबुलरी में तो काम करना है, वर्ड का मतलब बताओ क्या? नहीं, फोकस नहीं, स्पोकन में बात करने में बहुत फ्लुएंट है। अगर तुम देखोगे जब वो अपनी बातें रखते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी को लेकर हो, चाहे वो उनकी इंग्लिश को लेकर हो, वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट तरीके से बोलते हैं, ठीक है। हाँ, गुड। हाँ, तो अमिताभ बच्चन क्या एक ग्रेट एक्टर है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन क्या है पहले तो मुझे बताओ, नाउन है प्रोनाउन है, क्या है अमिताभ बच्चन? ये नाउन है, ही क्या है? प्रोनाउन है। इज अ, क्या लिखा है? ग्रेट एक्टर, ठीक है। अब यहां पर ग्रेट क्या हो गया? वेरी गुड। ही इज, क्या लिखा है? एलोकेंट, एलोकेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि तारीफ करी है ना उसकी, डिस्क्राइब किया ना, तो ही को डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये अमिताभ बच्चन को बता रहे हैं ना ग्रेट एक्टर है। तो जो ये ग्रेट एक्टर है, ग्रेट वर्ड है या एलोकेंट है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो कुछ भी बोला, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, मैंने आप बोला तो आप क्या हो गए? नाउन हो गए। और आपकी जो मैंने वो तारीफ करी, वो तारीफ क्या हो जाती है आपकी? एडजेक्टिव। तो नाउन नाम है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होने वाला है, और एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के और प्रोनाउन की तारीफ करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो जो डिस्क्राइब किया गया है, जैसे ग्रेट वर्ड हो गया, एलोकेंट हो गया, ऑल दीज आर बच्चा एडजेक्टिव, ठीक है। अब आपकी बुक में जाएंगे, द वर्ड यूज, डिस्क्राइब, पॉइंट आउट, पर्सन, एनिमल, प्लेस, किसी को भी, नाउन, ठीक है, टेल द नंबर, क्वालिटी, इन सबको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं, रानी इज अ क्लेवर, तो क्लेवर गर्ल में तो क्लेवर क्या हो गया बच्चा? अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं भाई, ठीक है। फिर हमने क्या बोल दिया? ही गिव मी 6 बुक्स, तो हमने बताया कि हमें क्या दिया गया, डिस्क्राइब करना कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए, टू और मोर वर्ड्स जैसे ज्वाइंट हो गया या फिर हाइफन यूज किया गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब जो साथ में यूज होते हैं, साथ में यूज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया और फाइनेंस प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट को हाइफन के थ्रू आपने इसको, है ना, कनेक्ट करके अगर वर्ड्स बताएं, दैट वाज कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। एक ही टाइप बताया, होते बहुत है, ये बस आपको ब्रश अप कर रहे हैं कि देखो ये होते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट टर्म क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही होता है, यही वोकैबुलरी होती है। अगर ये सीख लिया आपने तो सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। चलिए, तो वर्ब क्या होता है? द वर्ड विच एक्सप्रेस क्या? एक्शन, या फिर कोई स्टेटमेंट, या फिर कोई पोजेशन। तो कुल मिला के वर्ब, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, कोई भी काम करना, है ना। तो कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन, दैट वाज वर्ब। आ जाओ एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या एग्जाम्पल है? विराट क्या कर रहा है? खेल रहा है। विराट क्या हो गया? नाउन, काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो क्या? प्ले। तो प्ले क्या हो गया हमारा? वर्ब। और ये क्रिकेट क्या हो गया? नाउन ना, गेम का नाम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विराट इज आ, क्या लिखा है? अब मुझे बताओ, विराट क्या हो गया? नाउन हो गया। इज क्या हो गया? वर्ब होते हैं, और वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और वेरी गुड, दैट वाज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये हमने स्कूल में पढ़ा, इसलिए पता है ये हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज ये वर्ब होते हैं, वर्ब के भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। क्रिकेटर क्या है ये मुझे बताओ, क्रिकेटर क्या है? अच्छा, नाउन है कि एडजेक्टिव है? वर्ब तो नहीं है, है ना, प्रोनाउन तो नहीं है, क्या है? जगह नहीं, समझो समझो, क्रिकेटर क्या बोल दिया हमने? एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है ना, तो विराट को डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, विराट को क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो क्या है? एडजेक्टिव, है ना। तो वो क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है। विराट हैज, अब ये भी क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब की बहुत सारी वैरायटीज हैं, अब देखो नीचे वैरायटीज मैंने बता दी, भले आपके सिलेबस में दिया है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब, और एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, प्रेजेंट, पास, फ्यूचर, या फिर मूड के हिसाब से होता है, ठीक है। शुड, वुड, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो सब सब वर्ब भी होते हैं। तो कुल मिलाकर, हाँ बच्चा, सब है, टेंसेस भी हैं अभी, ठीक है। तो टेंसेस पे वो यूज होते हैं, वही जो उसका, है ना, पास्ट, प्रेजेंट, है ना, पार्टिसिपल, ये सारी सारी चीजें हैं।
अब यहां पर तो कुल मिला के यहाँ पे वर्ब और वर्ब के सब एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। चलो फटाफट, सबसे पहले क्या सीखा हमने, नाउन, फिर क्या सीखा, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब। वर्ब आपको क्या बताता है, एक्शन, कुछ भी स्टेटमेंट देता है, कुछ भी पोजेशन जो आपके पास है जो हैज के थ्रू बताता है या फिर इसके थ्रू स्टेटमेंट बताता है। डन। अब क्या लिखा है, एडवर्ब। एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या था, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। ये बोलता है मैं वर्ब के भी बारे में बताऊंगा, एडजेक्टिव के भी बारे में बताऊंगा, प्रीपोजिशन के भी बारे में बताऊंगा, कंजंक्शन के भी बारे में बताऊंगा, सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, और एडवर्ब अपने बारे में भी बताएगा। तो कुल मिला के ये डिस्क्राइब करता है सबको। एडजेक्टिव बोलता है मैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में बस बताऊंगा, और एडवर्ब क्या बोलता है, मैं तो सबके बारे में बताऊंगा। बस किसके बारे में नहीं बताऊंगा, नाउन और प्रोनाउन के, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के लिए तो कौन बैठा है, कौन बैठा है, एडजेक्टिव बैठा है ना। तो बाकी सब जितने भी बचे थे उसके लिए कौन बैठा है, हमारा एडवर्ब। बात समझ में आ रही है, वापस नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, है ना, नेम, प्लेस या फिर थिंग। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन की जगह पर यूज होना, सपोर्ट करना, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या सीखा, एडजेक्टिव जो दोनों को डिस्क्राइब करता है। फिर हमने सीखा वर्ब। वर्ब कोई भी एक्शन, स्टेटमेंट या फिर कुछ भी पोजीशन बताता है। अब हम देख रहे हैं कि एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, ये भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन किसको, सबको, लेकिन नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के लिए तो कौन बैठा है, एडजेक्टिव बैठा है। एग्जाम्पल, विराट प्लेज वेल। विराट क्या हो गया भाई, विराट क्या है, नाउन, प्ले क्या हो गया, वर्ब। और देखो, विराट जो खेल रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है, वेल, तो वेल क्या है, किसको बता रहा है, विराट के बारे में बता रहा है, ठीक है। कैसा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये विराट के बारे में बता रहा है, क्या, उसके गेम के बारे में बता रहा है, मतलब वो प्ले के बारे में बता रहा है। अगर ये विराट के बारे में बताता तो वो क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। ये प्ले वेल कह रहा है, भाई खेल बहुत अच्छा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये इसके ऐसे, विराट इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो भाई हम जो ये कह रहे हैं ना, वेरी गुड प्लेयर, तो ये वेरी जो हमने लगा दिया है, ठीक है। गुड प्लेयर है, लेकिन गुड प्लेयर को भी उसने क्या लगा दिया, वेरी। जैसे प्ले खेल रहा है, लेकिन प्ले के बाद क्या लगा दिया, वेल। तो एडवर्ब कहता है कि भाई मैं वर्ब्स को बताऊंगा, मैं एडवर्ब्स को भी बताऊंगा, मैं हर किसी को बताऊंगा, खुद ब खुद एडवर्ब का भी एडवर्ब हो जाता है। हाँ, ठीक है। और इलेबोरेट करता है ये। अब अगर आएंगे तो ये आपकी बुक ने बस एडजेक्टिव, क्वालिफाई, ऐड, एडवर्ब, मॉडिफाई, इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्या है, प्रपोजिशन। लेकिन एक बार वापस चलो, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने होते हैं टोटल, 8। आपने कितने अभी सुन लिए, 5, बचे क्या, 3। अब तीनों को थोड़ा सा समझो, ये क्या लिखा है, प्रपोजिशन क्या करते हैं, लिंक करते हैं, क्या लिंक करते हैं, वर्ड्स को लिंक करते हैं, समझो। प्रपोजिशन की बात करूं तो ये लिंक करते हैं वर्ड्स, और स्पेशली कौन से वर्ड्स, नाउन प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, आई एम विथ यू, विथ क्या हो गया, प्रपोजिशन, एट क्या हो गया, प्रपोजिशन, इन क्या हो गया, प्रपोजिशन। आपको ये ग्रामर पढ़ाई क्यों जा रही है, क्योंकि आपको ऐसे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे जाएंगे कि इन लगाना चाहिए, एट लगाना चाहिए, या फिर विथ लगाना चाहिए, या फ्रॉम लगाना चाहिए। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है। बचपन से हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस पढ़कर देखते हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है वो फिट कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर भी यही है, ठीक है। लेकिन वो प्रपोजिशन पूछ रहे हैं, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा नाउन का मतलब बता दो भाई, प्रपोजिशन का मतलब बता दो। बस एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस में बोला जाएगा कि भाई कनेक्ट करो। कनेक्ट करने में आपको क्या सुटेबल टर्म लग रहा है, तो जो सुनने को अच्छा लगे, क्योंकि इतनी इंग्लिश पढ़ चुके हो बचपन से, तो जो सुनने को लग रहा है अच्छा, वो सही होगा। 90% केसेस में सही होगा, वो 10% केसेस में तो थोड़ी ग्रामर सिखाई जा रही है। और अच्छी बात है ना, ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, और फिर क्योंकि बचपन से ये सारी चीजें कर भी रहे हो ना तुम। चलिए, ध्यान देना, इट इज डज नॉट कनेक्ट। क्या नहीं कनेक्ट करता ये, सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि भाई वो तो इसका काम है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल ये सब किसके हैं, ये प्रीपोजिशंस के हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में लिखो कनेक्ट प्रीपोजिशन। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ, क्या लिखा है,
हाँ। हम्म। देखो, अब एक वर्ड ना दो रोल प्ले करता है एक ही टर्म। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया तो एग्जांपल मैंने क्या बताया कि जो वर्ड है वो कभी नाउन बन जाएगा, वो कभी क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो वो दोनों रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, वर्ब सीख रहे हैं, उसका एडवर्ब सीख रहे हो, तो एक चीज दो रोल प्ले करता है। तो तुम भी सही हो, और यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट थी इसलिए वो भी करेक्ट है। समझे? हाँ, ठीक है। चलो, अब वापस आते हैं यहाँ पे। कंजंक्शन बोले तो क्या, कंजंक्शन बोले तो क्या, सेंटेंस को कनेक्ट करता है। प्रपोजिशन क्या कनेक्ट करता है, वर्ड्स को। तो दो वर्ड्स को जोड़ने वाले को हम बोलते हैं प्रपोजिशन, और दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। और थोड़ा सा जैसे एग्जांपल में एंड हो गया, बट हो गया, अक्सर हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को यूज करने के लिए एंड और बट यू यूज करते हैं ना, दैट वाज कंजंक्शन। तो एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है कंजंक्शन का मतलब बताओ। आपको एक टर्म दे दिया जाएगा, एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बेस्ट सुटेबल है ना कंजंक्शन बताइए या फिर प्रिपोजिशन बताइए। अभी एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला क्या लिखा है, आई एम नॉट, बिकॉज क्या होता है, कंजंक्शन। अरे बाबा, ये दो अलग ये दो अलग सेंटेंस, अब तो दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। आई एम नॉट कमिंग, ये एक सेंटेंस हो गया। बिकॉज क्या लिखा है, आई एम इल, तो मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ रहा हूं, ये दो अलग बातें हैं। इसको किसके थ्रू हमने एड ज्वाइन किया, दैट वाज बिकॉज। तो बिकॉज हो गया, एंड हो गया। आपकी बुक की अगर मैं बात करूं, बुक में देखो, ज्वाइन वर्ड्स इवन सेंटेंस कन्वेइंग रिलेटेड आइडियाज, ठीक है। टू कॉमनली यूज कंजंक्शन एंड बट, ये सारे के सारे टर्म्स है, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाला, क्या लिखा है, इंटरजेक्शन। मार्क करो पहली लाइन, एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है,